भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन और श्री कृष्ण संवाद। अर्जुन बोले, हे प्रभु, कुछ लोग आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं और कुछ लोग अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? कौन सा भक्त आपको अधिक प्रिय है? श्री कृष्ण मुस्कराकर बोले, हे अर्जुन, जो मन को मुझमें लगाकर पूरी श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे सबसे प्रिय हैं। वे सदा मेरा स्मरण करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं और अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करते हैं। ऐसे भक्त ही मुझ तक पहुँचते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी मुझे प्राप्त होते हैं, पर वह मार्ग कठिन है, क्योंकि मन को निराकार पर टिकाना बहुत मुश्किल होता है। मनुष्य शरीर में रहते हुए अव्यक्त की भक्ति में स्थिर रहना सहज नहीं होता। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तुम अपना मन मुझमें लगाओ, बुद्धि को भी मुझमें स्थिर करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझमें ही निवास करोगे। यदि ऐसा करना कठिन लगे तो अभ्यास करो। बार बार मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो। यदि अभ्यास भी न हो पाए तो मेरे लिए कर्म करो। जैसे किसी को मदद देना, सेवा करना या भक्ति से कोई कार्य करना, इन सब को मेरे लिए मानकर करो। ऐसा करने से भी तुम मेरे निकट आ जाओगे। कृष्ण आगे कहते हैं, यदि तुम अपने कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ दो तो तुरंत शांति मिल जाएगी। भक्ति का सार यही है, कर्म करते हुए भी मन को भगवान में लगाना। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त कैसा होता है। श्री कृष्ण बोले, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, अहंकार रहित है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील और संतुष्ट रहता है, वह मेरा सच्चा भक्त है और मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति न खुशी में उछलता है, न दुख में टूटता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह भी मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति शुभ अशुभ दोनों को समान समझता है, जो मुझ में पूरी श्रद्धा रखता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त प्रेम और विश्वास से इस भक्ति के अमृत मार्ग का पालन करता है, वह मेरा सबसे प्यारा होता है। ऐसा भक्त सदा मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। अध्याय 12 का सार। साकार भक्ति मार्ग सबसे सरल और शीघ्र है। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम, करुणा, नम्रता और संभाव रखे। भगवान को केवल ज्ञान या तपस्या से नहीं, बल्कि निर्लोभ प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। लाइक एंड शेयर, अनसब्सक्राइब करें। थैंक्स।